मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर घर में डॉग रखे या नहीं, और रखे तो कहाँ रखे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, औरों को भी सीखने को मिलेगा। देखिए, डॉग क्यों रखते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। तो इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉग किस ग्रह का है? केतु देव का। तो घर में केतु का जोन कहाँ है? NNE। तो आप इनको वहां रख सकते हैं। अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से, हेल्थ से, नर संतान से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, इस जगह पे मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। W2 में द्वारिक नाम के देवता हैं। द्वारिक यानी द्वारपाल, यानी आपके दरवाजे के रक्षक। अगर आप कुत्ते को मेन गेट पे अगर आप रखते हो तो भी उसका कोई दोष नहीं लगता। जैसे पहले के जो राजे महाराजे थे, वे हमेशा अपने महल के सामने, महल के दरवाजे के गेट के आगे 2 शेर रखते थे। अपनी सुरक्षा के वास्ते। द्वारिक क्या है? द्वारपाल। तो केतु यानी कुत्ता एक द्वारपाल का रोल प्ले करना शुरू कर देता है। अब दरवाजे पर रखते थे। अगर यही शेर अगर हमें अपने घर में अंदर रखने हो तो कहाँ रखें? इसको घर पे कहीं अंदर, ऐसा नहीं कि कहीं भी रख देंगे। अगर N6 में अगर हम बब्बर शेर लगाते हैं तो हमारी हेल्थ और हमारे व्यापार की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। तो कुत्ते को देखिए, जीव सेवा ईश्वर सेवा, वो तो बहुत अच्छा है कुत्ता रखना। पहले के घरों में गाय, कुत्ता ये रखते थे। यानी मेरा कहने का भाव है, किसी भी जीव की जिम्मेदारी लेना, उसके खिलाने की, पिलाने की, नहलाने की, देख रेख की, तो एक तरह से आपने उस जीव की सेवा की। तो बदले में केतु क्या देता है? गुप्त शत्रुओं से बचाव करता है आपका, आपकी हेल्थ में आपका बचाव करता है। आपके घर के नर सदस्य, आपकी पुत्र संतान, उनकी हेल्थ और उनका स्वभाव इन पर असर डालता है। तो बिल्कुल रखना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, किसी ने कहा, सर इनकमिंग फ्लो ऑफ मनी के लिए कुछ गाइड करें। देखिए, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। किसी भी चीज का रुकना, स्टॉप हो जाना, कहां से देखेंगे? अनिल S1, अनिल एनर्जी फील्ड वो स्टार्टर है कि उसको फ्लो में लाने के लिए वो रजस है ना, तो रजस का रूप धारण कर लेता है। तो आप अपने S1 में अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है तो आप 3 इंच बाई 3 इंच की, आपको वो चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट में एक चीज मिल जाएगी आपको, कॉपर की प्लेट। 3 इंच बाई 3 इंच की कॉपर प्लेट आप पिरामिड की तरह से अगर उसको सेट करते हो तो आपकी इनकमिंग को भी
और आपके रुके हुए काम को बूस्ट मिलेगा। वैसे धन के लिए तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 16 के 16 जोन हमारे को धन देने के लिए तैयार बैठे हैं। हर जोन धन देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन मेन कौन है? नॉर्थ, यानी वाटर और फायर। आप अलग से एक काम और भी कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी कोई काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है या पैसे का कोई फ्लो ही नहीं बन रहा है, तो S1, तो वहां क्या करें? एक कॉपर का दिया लें, उसमें घी भरें, एक बत्ती डालें, और जो भी आपका स्वर चल रहा है उस स्वर को खींचते हुए अपने अंदर उस स्वर को भर के और फिर 11 दफा बोलना है कि मेरे घर में जितना भी आपकी कैपेसिटी है, कि मेरे घर में इतने पैसे रोजाना आ रहे हैं। पॉजिटिव में बोलना है। एक ही बार में तो नहीं बोल पाओगे 11 बार, तो जैसे मान लिया आप 2 बार या 3 बार बोल पाए तो सांस को छोड़ो, फिर उसको धारण करो, यानी भरे हुए स्वर में ये काम करना है। 11 बार जब बोल लो, फिर सांस को खींचो, यानी स्वर को भरो, और फिर उसी हाथ से उस दिए को चेतन करो। आपके रुके हुए काम को बूस्ट मिलेगा। और प्लस में S2, यानी पूछा देव। मैंने आपने एक वीडियो में बताया था कि भटके हुए पैसे और भटके हुए इंसान को अपनी मंजिल पर पहुंचाने का काम पूछा देव का है। तो आप वहां जौ का सत्तू रखें घी मिला के, तो आप देखोगे आपकी पेमेंट जो रुकी हुई है उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। प्लस में S2 के सामने क्या है? N2। वहां चेक करें कोई अर्थ एलिमेंट या कोई फायर एलिमेंट वहां ना हो, वहां कोई दोष ना हो जो अट्रैक्शन में कमी आ जाए, यानी खिंचाव में कमी आ जाए। तो ये अगर आप देख कर चलोगे तो आपकी रुकी हुई पेमेंट आपको जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप कमेंट करके बताना। देखिए सर, अब ठंडी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में, तो मेरे को एक मेरा केस याद आ गया। एक जगह हम वास्तु करके आए, काम बड़ा अच्छा चला, बूस्ट मिला उसको, लेकिन उन्होंने अपने कुछ कपड़े जो गर्म कपड़े होते हैं ठंडी में पहनने के या ऊनी कपड़े होते हैं, उन्होंने वे अपने E45 में एक उनकी अलमीरा थी उसमें रख दी। उनकी शिकायत थी कि सर घर में खुशियां ही नहीं है, ग्रहण लग गया है एक तरह से खुशियों को, सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है। तो देखिए सर, मैं यहाँ एक खुलासा करना चाहूंगा, क्योंकि हर घर में ये ऊनी कपड़े होते हैं, ये कभी भी ईस्ट पार्ट में नहीं आने चाहिए। अगर ईस्ट में ऊनी या गर्म कपड़े आए तो आपके घर की खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। या कोई भी राउंड शेप, गोल शेप, अगर गोलाई की कोई भी आकृति अगर आपकी ईस्ट में आगे उठ के, तो भी आपकी खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। तो इन दो पे सावधानी रखें, इनको देखें। अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो उनको ईस्ट से उठाकर वेस्ट में रखें, और आप देखोगे आपके घर की खुशियां वापस आ जाएगी। ये तकरीबन गांव में, देहात में, शहर में, यानी हर आदमी को पता होना चाहिए कि ऊनी कपड़े कहाँ रखने चाहिए।
इनको हमेशा आप वेस्ट पार्ट में रखें तो आपको अच्छा एक खुशियों भरा वातावरण आपको घर में देखने को मिलेगा। एक देखिए, एक चीज मेरे को और याद आई, आजकल तलाक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मैं तो ये कहूंगा अज्ञानता के कारण बढ़ रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण क्या है कि जब गृह प्रवेश जब करती हैं, जब जैसे दुल्हन आई और जब गृह प्रवेश करते हैं जब दूल्हा दुल्हन, तो पंडित लोग या कोई भी लोग बोलते हैं कि आप अपने सूर्य स्वर में यानी राइट पैर अंदर करके तब जाना है। सर यहीं से उनका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है और ये एक प्रमुख कारण बन जाता है, क्योंकि सर स्वर विज्ञान के बगैर तो मैं मानता हूं सब कुछ अधूरा है। अगर स्वर विज्ञान से आपने वास्तु नहीं किया, एक वास्तु एक्सपर्ट ने अगर स्वर विज्ञान का ख्याल ना करके वास्तु किया तो उसकी रेमेडीज भी काम नहीं कर पाएंगी। तो दूल्हे और दुल्हन को ये खास तौर पर देखने वाली बात है। अगर कोई आपको गाइड करता है कि आप राइट वाला पैर अंदर करके जाओ तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपको हमेशा लेफ्ट स्वर से जब सांस चल रही हो ज्यादा तो उसी में दूल्हा दुल्हन को अपने घर में पहला पैर रखना है। सूर्य स्वर क्या है? एक्शन। तो फिर वे आते ही एक्शन ही करना शुरू कर देते हैं। गर्मा गर्मी। सूर्य स्वर क्या है? गर्मी, जोश, एक्शन, गुस्सा। लेकिन चंद्र स्वर क्या है? चंद्र स्वर है लॉन्ग टर्म तक, किसी भी काम को जब हम लॉन्ग टर्म तक करके चलने वाले होते हैं तो वे काम हमें हमेशा चंद्र स्वर में करने चाहिए। तो इस चीज का ख्याल करना है। यही क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं कि सर ऐसे हो गया, तलाक की नौबत आ गई, तो मैंने उनसे पूछा भाई जब गृह प्रवेश किया, जो दुल्हन घर आई तो कैसे कैसे किस प्रोसीजर से आपने घर में एंटर किया था? कि जी पंडित ने बताई थी कि अपना राइट वाला पैर अंदर करके तब जाना है। देखिए सर, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये नौबत आ गई है तो आप एक छोटी सी पूजा रखें, ज्यादा रिश्तेदार दो यार दोस्त बुलाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण सी पूजा रखें आप और फिर दोबारा से घर में प्रवेश करें। आप देखोगे आप अपनी इस समस्या से 100% मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि जब चंद्र स्वर में जब गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें शीतलता होती है, उसमें एक लॉन्ग टर्म तक ठहराव का एक एक प्रोसीजर मिलता है। तो ये ख्याल करना है। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मैंने अभी आपको बताया ऊनी कपड़े के बारे में, उसका खास ख्याल करके चलना है। और आप देखोगे जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वास्तु विद्या हजारों साल पुरानी है, ये कोई आज की साइंस नहीं है। ये मेरे मायने में अगर हम इसको फॉलो करके चलते हैं तो इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब अगर E6 की अगर एंट्री आ गई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। E6 क्या है?
सत्य देव, यानी जो सत्य को स्थापित करके चले। सत्य देव को, सत्य को स्थापित करने वाले देव बोला गया है। लेकिन अगर यहाँ कोई दोष आ जाए, एंट्री आ जाए, तो वो बंदा सिवाय झूठ के कुछ बोलेगा ही नहीं। हर बात में फेंकनी शुरू कर देगा, वो हर बात में झूठ बोलेगा। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड है ये चीजें, मैं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाओगा। मार्केट में साख कब गिरेगी बंदे की, व्यापार में भी, जब वो अपने व्यापार में अपनी वचनों पर खरा ना उतरे। खरा नहीं उतरेगा तो उसकी साख गिर जाएगी। ऐसे ही गांव में या शहर में जब कोई बंदा झूठ बोलता है, व्यापारी भी नहीं है, तो भी उसके बैठने उठने का जो सर्कल, उसमें उसकी साख गिर जाएगी। तो मेरा कहने का भाव है, वास्तु से अलग कुछ नहीं है। इसको फॉलो करके चले, इसकी गहराई में जाएं, तो आपको रिजल्ट भी 100% देखने को मिलेगा। वास्तु के एडमिशन ओपन है। अगर आप वास्तु सीखने के इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का मैप चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक रेमेडी देता हूं, शनि का एक ऐसा उपाय देता हूं मैं आपको, जो बिल्कुल बहुत ही अमोघ उपाय है। अगर शनि से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से भैंस की मालिश करें, उसकी सेवा करें और उसको खजूर खिलाएं। आप देखोगे आपका जो शनि है इतने जबरदस्त रिजल्ट देने शुरू कर देगा कि आपका जीवन ही पलटी हो जाएगा। ये ऐसा उपाय है, अगर कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।